ओ बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। स्कूल के कमरों में, कोचिंग की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। ओ बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपने एकदम सही सुना कि आप लोगों के बिना जो रहेगा वो पढ़ाई कैसी। अगर एक ईश्वर परमात्मा अल्लाह की पहचान तभी है जब उसके भक्त भी रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, जितनी भक्ति ज़रूरी है उतने ही भक्त भी ज़रूरी हैं, जितने ईश्वर ज़रूरी हैं उतने ही भक्त भी ज़रूरी हैं। तो दोनों चीज़ों का समावेश बड़ा ही बना रहता है, संतुलन। तो इसी प्रकार से हम लोग का ये चैनल भी है और इस पर क्लासेस भी हैं। तो उसको जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं और जितना ज़्यादा उस पर लाइक करते हैं और जितना ये सभी एक्टिविटी आप अपनी दिखाते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटी, तो उससे और भी एक ये डीजे सर चैनल का जो परिवार है वो एक बड़ा बृहद रूप लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं 12th के बच्चों के लिए जो समाजशास्त्र लिए हुए हैं, जिनका कि विषय सोशलॉजी है। इंग्लिश में हम लोग सोशलॉजी कहते हैं समाजशास्त्र को, और बीए में भी लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर में। तो देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ जो क्लास 12th के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। देखिए, हम लोग का पहला जो प्रश्न है क्या है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, या तो समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। ये पहला हम लोग का प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि जो विषय है, जो विषय को आप पढ़ते हैं, तो उसका विषय जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जितने भी सेट आपके बनते हैं उसमें कोई ना कोई सेट में ये प्रश्न तो आपका अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो पहला हम लोग का प्रश्न है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के परिभाषा का हम लोग देखिए बात कर रहे हैं अगर यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जो समाज का ज्ञान हमें दें, यानी समाज का जो विज्ञान होता है वही समाजशास्त्र कहलाता है। तो पहली तो परिभाषा आपकी ये निकल कर आती है कि समाजशास्त्र जो होता है समाज का विज्ञान होता है। सामाजिक परिवेश के बारे में जिस विषय में हमें जानकारी मिलती है उसे ही हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा देखिए एक और यहाँ पर और भी मैंने डिफिनेशन लिख रखा है आप लोगों के लिए। समाजशास्त्र क्या है, समग्र रूप से किया गया समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। आप लोगों को याद होगा डियर स्टूडेंट, जब कक्षा 6, 7, 8 में आप सभी लोग थे तो उस समय आप लोगों को बताई गई थी एक चीज़ कि समाजशास्त्र क्या है, या विज्ञान बताया गया था उस समय कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के डिफिनेशन आप लोग को बताया गया था, तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ना ज्ञान को विज्ञान कहते हैं हम लोग। यहाँ पर समाजशास्त्र भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाजशास्त्र का जो संगठन होता है वो सामाजिक लोगों से होता है, सामाजिक परिवेश से होता है, सामाजिक संबंधों से होता है। बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में दूसरे प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है समाजशास्त्र की प्रकृति को। देखिए, सामान्य रूप से किसी भी विषय या वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आपने विज्ञान का डिफिनेशन भी देखा हुआ था। समाजशास्त्र भी देखिए क्या होता है, समाज को हम लोग ले लिए और सामाजिक संबंधों को ले लिए। तो समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में जो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है जो विषय में, हम उसे ही समाजशास्त्र कहते हैं। देखिए, समाजशास्त्र भी कहा जाए तो एक प्रकार से विज्ञान ही है। समाजशास्त्र की प्रकृति तब क्या हो जाएगी, वैज्ञानिक हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, जब ये खुद भी एक विज्ञान हो गया तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग लेकर बात करेंगे तो सामाजिक संबंधों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में पूरी व्यवस्थित रूप से हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और क्रमबद्ध रूप में करते हैं, ठीक है। और सुसंगठित ये चीज़ें होती है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, ठीक है। ये बातें जब आती है निकल कर तो हम लोग उसको कहते हैं कि भैया ये जो सामान्य अध्ययन है या समाजशास्त्र है, इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगी। क्योंकि विज्ञान का भी डिफिनेशन आपको स्टार्टिंग में यही बताया गया था। जब आप छोटे थे तो पहले क्यों चीज़ों को देख रहे थे, जैसे हम लोग विज्ञान की कोई भी प्रयोगशालाएं करने जाते हैं या कोई भी बड़े से उपलब्धि को करने जाते हैं तो उसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है भाई, कितने संगठन की जो व्यवस्था होती है, कितने मतलब सुसंगठन, मतलब पहले संगठन बनाना होता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है ना, क्रमबद्ध होता है, क्रम तरीके से होता है कि नहीं पहले ये करना है फिर इसके बाद ये करना है, चरण होते हैं उसके।
तो उसी प्रकार से हमारा समाज भी होता है। समाजशास्त्र भी समाज और सामाजिक संबंधों पर भी कुछ इसी प्रकार से यह अध्ययन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि समाज शास्त्र का प्रकृति कैसा है, तो यह वैज्ञानिक प्रकृति में होता है। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर क्या आपत्तियां हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। देखिए वैज्ञानिक प्रकृति तो हम लोगों ने कह दिया, लेकिन इसकी कुछ आपत्तियां भी हैं, हम लोग उसको देखते हैं। पहला देखिए जो इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव है, इसमें प्रयोगशाला का अभाव है। समाजशास्त्र को जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्रयोगशाला में चीज़ों को नहीं देखने जाते, तो प्रयोगशाला का भी इसमें अभाव है। तो ये आपत्तियां इसकी हैं। समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है तो उसकी आपत्तियों में शामिल किया जाएगा। तीसरी जो देखिए, सामाजिक घटनाओं की माप असंभव है। सामाजिक घटनाओं की माप असंभव का मतलब होता है कि एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम लोग कि नहीं ये कैसे व्यक्ति हैं, या ये इनका व्यक्तित्व ऐसा है, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। तो सामाजिक घटनाओं की माप जो होती है असंभव है। ठीक है। चौथी जो इसमें बात निकल के आती है, भविष्यवाणी का अभाव है। तो समाजशास्त्र जो होता है या इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम लोग कभी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, भविष्यवाणी का अभाव है इसमें। तो ये जो है महत्वपूर्ण देखिए रूप से देखा जाए तो चार महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में, ये इनकी आपत्तियों के रूप में देखी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। समाजशास्त्री जितने भी हैं, समाजशास्त्री विद्वानों ने किसे और क्यों समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, समाजशास्त्री विद्वानों ने किसे और क्यों समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया है। तो डिरेक्शन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध देखिए समाजशास्त्री जो थे ऑगस्ट काम्टे इनका नाम था। एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना इन्होंने रखी थी। समाज के सामने, लोगों के सामने, जनता के सामने या परिवेश के सामने, अपने पर्यावरण में इन्होंने क्या किया, एक नवीन सामाजिक विज्ञान की परिकल्पना को इन्होंने दिया था। इस विज्ञान का नाम इन्होंने क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी रखा था। यानी उन्होंने जो उस समाज का निर्माण किया हुआ था, उस समाज का नाम उन्होंने क्या दिया हुआ था, सामाजिक भौतिकी दिया हुआ था, जिसके बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, समाज शास्त्र कर दिया गया। ठीक है, इसी नाम को बदल कर क्या कर दिया गया, समाज शास्त्र कर दिया गया। विद्वानों ने क्या किया, इस गुरुमुख कार्य के लिए उन्हें समाजशास्त्र का पिता स्वीकार कर लिया। यानी वास्तव में इतने जो महत्वपूर्ण विचारों को दिए हैं तो उनको पिता कहना कोई बड़ी बात नहीं है समाजशास्त्र का। तो समाजशास्त्र के पिता के रूप में जो है वो किन्हें, जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑगस्ट काम्टे जी को याद किया जाता है। बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाए, अति लघु में पूछा जाए और लघु उत्तरी पूछा जाए तो आप इजीली तरीके से लिख सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको नंबर एक दे रखा है उसे भी सेव ज़रूर करके अपने पास रखें, 950 690 285 7, क्योंकि इस नंबर से यदि आप जुड़ेंगे तो मैं आपको ग्रुप पे जोड़ूंगा और फिर वहाँ से आपको PDF जो होगा वो आसानी से मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर ज़रूर करें। मेरी हेल्प के रूप में आपको बस इतना ही काम करना है। उसके अलावा तो मैं आपसे कोई भी चार्ज मैंने नहीं रखा है। आप पूरे जितने भी डियर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ग्रुप में, और मैं फ्री में आपको निमंत्रण दिए देता हूं कि आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें और लोगों को भी जोड़ें इससे। तो पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की। महत्वपूर्ण हम लोग का प्रश्न है पांचवा, समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की। उत्तर में अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स के 19वीं शताब्दी के अगर हम लोग उत्तरार्ध में देखा जाए तो 1873 की देखिए बात है। तो 1873 में सर्वप्रथम जो इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, समाजशास्त्री थे, उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। क्या नाम था, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की थी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी पुस्तक है ये आपको बताना है। ये आपके लिए मेरा एक प्रश्न है कि उस पुस्तक का नाम क्या था। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखा जाए तो सन 1873 की बात है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में देखिए जो नाम क्या था उनका, हर्बर्ट स्पेंसर जी थे। समाजशास्त्र पर उन्होंने प्रथम पुस्तक प्रकाशित की थी और उस पुस्तक का नाम क्या है उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और सभी सब्जेक्टों, ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र को आपने पढ़ा तो आपको अच्छा लगा। आप जाइए डीजे सर चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण मॉडल पेपर भी आप लोगों के अपलोड किए गए हैं, उनको देखिए, उनकी सीरीज़ को देखिए। आप लोगों को मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप लोग को वो बहुत ही सेशन पसंद आएगा, और जितने भी उसमें के प्रश्न हैं वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़रूर करें और सभी सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट भी देखा करें। मैं बता रहा हूँ, अभी भी आपकी कोई तैयारी नहीं भी है अगर, तो आप अगर 2 से ढाई घंटे 3 घंटे यदि आप रेगुलर सुबह शाम मिलाकर अपनी स्टडी में लगा देते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न तो पाई जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ज़रूर करें, और जिनके दिमाग में भी डर बना हुआ उनके दिमाग से पूरा डर भी निकल जाएगा। तो उन सभी डियर स्टूडेंट्सों पर यदि आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने ग्रुप दिया उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। क्या मिलता है? पीडीएफ मिलता है, जो गाइडलाइन की बात होती है कुछ वैसे भी होती हैं, और उसके साथ ही साथ जो अदर विद्यालय के बच्चे हैं, अदर स्कूलों के जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स जो हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उनको उनके प्री बोर्ड के कई विद्यालयों के प्रश्न हमको मिलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि और सुझाव या और मैं उनको मॉडिफाइड करके प्रश्नों को निकालता हूँ। आप देखिएगा सभी जो प्रश्न आपको बनकर मिलते हैं वो गजब के होते हैं। आप खुद पढ़ेंगे जब तो आप खुद ही कहेंगे कि नहीं, वास्तव में ये प्रश्न जो हैं वो एकदम उत्तम है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी हेल्प ग्रुप में आपको एक काम जरूर करना है, इसे शेयर करना ज़रूर है। तो मेरी फीस के रूप में बस आपको एक काम करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। अब आपको क्या करते हैं, यूट्यूब पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे डीजे सर तो आपको चैनल मिल जाता है। आप वहाँ से देख लीजिए, लिंक खोल कर प्ले करके पढ़ लीजिए, भाई स्टडी कर लीजिए, मेरे लेक्चर को सुन लीजिए। यदि आप लेक्चर भी नहीं सुनना चाहते तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, पीडीएफ मैं आपको तो दे ही रहा हूँ फ्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उससे पढ़ के भी आप बेहतर दे सकते हैं अपना, और थोड़ा मेरे साथ जब वार्तालाप कर लेते हैं तो थोड़ा और भी आप लोगों को आनंद आ जाता है, और भी आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, स्टडी में मन लगेगा। तो बस एक मोटिवेशनल के रूप में बस मेरी स्पीच होती है, और उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझाता हूँ चीज़ों को। उसके अलावा यदि आप लोगों के पास नेट नहीं है कभी, या नहीं पढ़ पा रहे, नेट की कमी हो गई, या तो उसकी भी अगर दिक्कत है आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने ग्रुप बना रखा है। पीडीएफ वहाँ से आप तुरंत पढ़ लीजिए, और ग्रुप को एग्जिट मत मारिए। ग्रुप में जब आपको जोड़ दिया जाता है तो उसमें आप पढ़े रहिए, क्योंकि पीडीएफ के रूप में आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं। इसीलिए देखिए, मैं वीडियो हमेशा क्या करता हूँ, वो लॉक भी किया रहता हूँ, उसमें जल्दी उसको मैं ओपन नहीं करता, क्योंकि उसमें चैटिंग वगैरह ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ब्लॉकेज ही रखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और उसमें अगर कोई नए लड़के अगर डरते हैं कि नहीं ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पर मैसेज करेगा, ये वो कहीं कुछ नहीं, वो उस पर क्या होता है, केवल आपकी स्टडी मटेरियल पर ही कार्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें।